हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, पॉपुलेशन के इंट्रोडक्शन, उसके रिलेशनशिप देख लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में, उसके बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कॉस्ट, क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ के कॉस्ट है, मीन्स डीमेरिट्स क्या क्या, इम्पैक्ट क्या क्या पॉपुलेशन ग्रोथ के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं आज। फर्स्ट कॉस्ट इज दे आर्ग्यू दैट पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मालथीसियस, न्यू मालथीसियंस जो इकोनॉमिक्स थे, उनके थिंक जो ओवरव्यू थे उसके ऊपर देखे तो उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। देयर आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है एग्रीकल्चर में, उसके ऊपर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है। Population growth acts as a barrier to economic development since the growth of population growth never commensurate with the growth of food supply। फूड सप्लाई कम हो जाती है एग्रीकल्चर, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस रेट से उसी रेट से हमारे फूड जो सप्लाई होती है वो इंक्रीजमेंट नहीं होती है, तो हमारे फूड सप्लाई भी कम हो जाती है इससे। Actually speaking, as the rate of growth of population exceed the rate of population, economic development is hampered। जो अपन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और प्रोडक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन की जो रेट है, वो पॉपुलेशन, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो पहले से एक्सीड रहती है। इस वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर्ड रहता है। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया पुट्स हैवी प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फैक्टर एंडोमेंट्स, स्पेशली नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी हैवी प्रेशर रहता है। और इफ़ द सोसाइटी हैड लिमिटेड स्टॉक ऑफ कैपिटल, लेबर में हैव टू बी सब्स्टिट्यूट द फॉर कैपिटल, इन विच केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विल exhibit the law of diminishing return। diminishing return may become a serious problem if population growth is rapidly। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है हमारे इकोनॉमी में। Empirical evidence suggests that technological changes or the so-called green revolution in agriculture in different LDCs have greatly offset the effects of diminishing return in agriculture and the specter of the food problem and its aftermath, hunger, famine, etc. In most of these countries have virtually vanished, so one must not view the population growth badly affect economic development। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ अगर हम ग्रीन एवोल्यूशन की बात करें तो जो अपन की जो जनसंख्या वृद्धि है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके कई जगह नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं। कि जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए, तो उसमें फूड सप्लाई इंक्रीज हुई है, न कि डिक्रीज। तो फूड सप्लाई वहाँ इंक्रीज हो गई तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे गए। इसलिए जनसंख्या जो ग्रोथ होती है इसके केवल नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की हमने बात कर ली, तो हमने अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पहली बात की हमने, इसमें फूड सप्लाई कम हो जाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ फॉलो होते हैं। सेकेंडली, बेस्ड ऑन द इंडियन एक्सपीरियंस, Ansel, Coyle and E.M. Hoover drew attention to the likely adverse effect of population growth on saving and capital formation through the following effects। अब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग पर भी इसके इम्पैक्ट जाएंगे। द एज डिपेंडेंसी इफेक्ट्स, द कैपिटल सोलोइंग इफेक्ट्स एंड द इन्वेस्टमेंट डाइवर्जन इफेक्ट। It is said that a rapid population growth causes an increase in dependency ratio, a high ratio of non-working population of working wage people or active population। देखो,
जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो लोगों की जो एज है वो भी तो इंक्रीज होगी। पहले से जो लोग हैं तो उनकी इंक्रीज होगी, वो डिपेंडेंट रहेंगे, अदर पर डिपेंडेंट्स होंगे। तो ओल्ड एज वाले है, गवर्नमेंट पेंशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, परिवार वालों को उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। वर्किंग जो परिवार में जन है, कोई भी फैमिली में जो एक जैसे कि एक फैमिली में 10 जने हैं, 10 जने में उसके लिए एक ही काम करने वाला है, बाकी बच्चे हैं और कुछ बूढ़े हैं, तो वो उसकी सेविंग्स कम रहेंगी, उसके कैपिटल फॉर्मेशन कम रहेगा। इस तरीके से when the number of dependents on or the ratio of consumers to producers increase, there occurs a diversion of income from saving to consumption and a fall in per capita income, but anti-Malthusian talks in different way। तो देखो इनकम घटेगी, सीधी सी बात है, अगर नंबर ऑफ़ पीपल्स इंक्रीज हो रहे हैं और डिपेंडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारी पर कैपिटा इनकम भी गिरेगी। नो, अब एंटी माल्थीसियंस की बात करें, दे आर्ग्यू दैट मैनी यंग चिल्ड्रंस कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू पेरेंट्स इनकम बाय वर्किंग इन फार्म्स एंड ऑफ फार्म सेक्टर। लेकिन बहुत सारे यंग चिल्ड्रंस है वो इनडायरेक्टली रूप से और डायरेक्टली रूप से किसी न किसी तरीके से भी अपने फैमिली जैसे वो काम करके और उसमें कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं इनकम में, जैसे कि वर्किंग फार्म्स एंड ऑफ फार्म सेक्टर्स में काम यंग जनरेशन है वो काम करते हैं, यंग चिल्ड्रंस। फर्दर एडिशनल माउथ्स इन द लो इनकम फैमिलीज टेंड टू एनकरेज पीपल टू वर्क मोर। तो अधिक से काम करने के लिए, जैसे कम लोग जिनकी इनकम कम है तो उनको ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी वो, और ठीक है। और इन दिस वे चिल्ड्रंस देमसेल्फ कंट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड एंड सेविंग। तो चिल्ड्रंस कंट्रीब्यूट करेंगे हाउस होल्ड में और सेविंग्स इंक्रीज करने में। एंड द इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड सेविंग कैन बी नेगेटिव and negligible or positive. The issue need to be settled by empirical investigation. The capital swallowing effects state that a rapid population lower the ratio of capital to labor or workforce, thus works with less capital and consequently the poor rate of saving. This then reduces productivity of labor. As the children remain engaged in productive work, the family may experience an increase in saving. Under the circumstances, the capital swallowing effects may remain inoperative. High economic growth is accompanied with overall high saving ratio in many developing countries. तो जो ये कैपिटल सोलोइंग इफ़ेक्ट कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने के साथ साथ जब ग्रोथ होती है तो अपने जो लेबर होता है, मैन फोर्स होती है, वर्क फोर्स एंड मैन फोर्स होती है, वो उसके जो रेशियो होता है, उस कैपिटल जो रेशियो होता है उसके साथ कम होती जाती है और उन्हें कम कैपिटल के साथ काम करना पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, बचत भी कम होती है और ये क्या जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की उसको कम कर देता है। अगर कई फैमिली में देखें बच्चे भी काम जो प्रोडक्टिव वर्क्स में लगे रहते हैं तो वो क्या उससे क्या लेकिन लोगों की जो सेविंग होती है उसमें इंक्रीजमेंट आता है। जो अपनी कैपिटल स्लोइंग इफेक्ट है तो इसको थोड़ा इम्पैक्ट कम रहता है इसका। तो अगर मैं कल डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ तो उसमें हायर जो सेविंग रेशियो के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चे भी काम कर रहे हैं, इस वजह से इनकम तेज़ी से बढ़ रही है। अपन आगे बात करें, द इन्वेस्टमेंट डाइवर्जन इफेक्ट स्टेट दैट बिकॉज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीज स्केयर रिसोर्स गेट डाइवर्टेड अवे टू द सो कॉल्ड अनप्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ health, education and social services from the more productive growth oriented sectors. The logic assumes that the expenditure on human capital are unproductive. Educated and healthy peoples are viewed as one of the essential ingredients of economic development. Indeed, there are high returns of investment in human capital.
तो अगर तेज़ी से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो अपने जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो कहाँ हेल्थ में कहाँ चले जाएंगे, अधिकतर हेल्थ के ऊपर प्रोवाइड करवाना पड़ेगी हमें लोगों की, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सोशल सर्विसेज के ऊपर। ये जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स है उनकी तरफ अपने जो रिसोर्सेज है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज वो उनकी तरफ उनको एक्सपेंड करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। और ये जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्जन जो इफ़ेक्ट है इसका क्या बोलता है ये इफ़ेक्ट, कि जो अपन एजुकेशन पर खर्च करते हैं, मानव ह्यूमन्स कैपिटल पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो अनप्रोडक्टिव होता है। लेकिन जो एजुकेटेड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो लोगों के ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यक जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक होते हैं। और लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है। बट ये मानते हैं कि इस तरीके से कॉस्ट जो अपने जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स पर जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो ह्यूमन रिसोर्स पर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उनको, और हेल्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। तो ये सारी सर्विसेज जब प्रोवाइड होंगी तो हमारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्स होते हैं वो उधर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड इज Malthusians are convinced that population growth badly affects food supply to them. The chronic food problem experienced by many poor developing economies is often attributed to rapid population. It is because of natural limits in agriculture, population growth would overtake food supply output, thereby leading to famine, hunger, मालन्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो हमारे फूड सप्लाई को बैडली इफेक्ट करती है, बहुत तेज़ी से इफेक्ट करती है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो हर एक जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो जिसको तो भाई खाने की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, तो खाने की जो हमारी जो फूड सप्लाई हुई है वो बहुत तरीके से बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है इससे। और जो हमारे एग्रीकल्चर के जो आउटपुट्स होते हैं, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो उसको ओवरटेक कर जाती है। तो इससे क्या होती है, हमारे फेमिनीज, हंगर और माल न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, अकाल आ जाता है, भूखमरी फैल जाती है और कुपोषण के शिकार होने लग जाते हैं लोग इस तरीके से। बट द एविडेंस टेल ए डिफरेंट स्टोरी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर यील्ड हैव बी increased to such as extent that many countries including India have now been exporting food grains। लेकिन जनसंख्या अगर दूसरे इसके पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट बताइए अपने ये बढ़ जाएगी, लेकिन क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई, तो इससे क्या है जनसंख्या तो वृद्धि हुई, लेकिन साथ में जो हमारा फूड सप्लाई थी, फूड प्रोडक्शन था, वो बहुत एक्सपोर्ट हो गया और इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने के साथ साथ जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया फूड ग्रेन्स को। और अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड इज हाईली अनइक्वल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी पूरा वर्ल्ड है वो अनइक्वल कंडीशंस में है, कहीं बहुत ज़्यादा है। वी सी एज एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिएंट्स, चिल्ड्रंस, स्टरवेशंस एंड फैमिलीज ओकेजनली विजिट इन मैनी कंट्री। तो बहुत सारे अभी क्या ये डिफ्रेंसिएशन जो है अलग अलग कंट्री में, जैसे इंडिया है, इंडिया की तुलना में अगर नेपाल को, भूटान को देखे, या अपन बांग्लादेश की कम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वो दोनों उनमें बहुत डिफरेंसेज है। इसी तरीके साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ की बहुत सारी उनकी बात करें, और साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन की बात करें तो वहाँ भी थोड़ी भूखमरी जैसा है, तो ये अभी भी है ऐसा। However, the most must not be attributed to mismatch between high population growth and food supply. This can be referred to as the unequal distribution of purchasing power among different groups of population. Hunger and famine, according to A.S. Amartya Sen, is due to entitlement failure and not the food available as such. तो बहुत सारी कंट्रीज़ में हम अगर वो भूखमरी और कुपोषण से बच्चे असामान्य रूप से वो हाई लेवल देखते हैं बहुत सारे देशों में,
तो ये क्या है, ये फूड ग्रेन्स की सप्लाई वगैरह की वजह से नहीं है, मिसमैच की वजह से नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग पावर की वजह से है। और जबकि अमर सेन जी कहते हैं कि ये जो पूरा है ये किस वजह से है, कि जो अपने एंटाइटलमेंट फेलियर की वजह से, नॉट द फूड एबिलिटी एज सच। इन्होंने बोला जो अकाल है, भूखमरी है, ये सब हमारी जो पात्रता की जो विफलता है उसके कारण, एंटाइटलमेंट फेलियर्स की वजह से है, और ये ना कि अपने फूड एबिलिटी वगैरह की वजह से नहीं है। तो अपन ने आज ये कॉस्ट डिस्कस की पॉपुलेशन ग्रोथ की, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।